हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज के बाद सीरीज की तीसरी और अंतिम कॉमिक्स वीनॉम। यार, वीनॉम से तो ये गाड़ी मक्खन की तरह चलती है, ना वाइब्रेशन ना धुआं। देखो, ये डीजल वाला ट्रक वीनॉम के सामने अकबर के टाइम का लगता है। इसके आगे बैल जोत ले भाई, वरना ये क्या ट्रक स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट ही रख। इनको तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा। वीनॉम के खतरे अब दुनिया भर के सामने आ रहे थे। इंसान हमेशा अपनी एक आदत के कारण अपना अस्तित्व खतरे में डालता आया। अपने क्षणिक फायदे की खातिर अपनी जान और पर्यावरण को दांव पर लगाने की आदत। और वीनॉम जैसे फ्यूल को बिना जांचे परखे अपना लेना भी इसी लालच का परिणाम था। परंतु ये लालच इस बार मानवों के अस्तित्व पर भारी पड़ने वाला था। इसमें कोई शक नहीं कि वीनॉम एक क्रांतिकारी ईंधन है। बरसों से हम ऐसे ईंधन की तलाश में थे जो इंसान को सस्ती और सुलभ ऊर्जा देने के साथ साथ सितारों तक सफर करने की क्षमता दे सके। वीनॉम से ही इंसानों का यह सपना पूरा हो सकता है। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट, वीनॉम को अभी एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। वीनॉम क्या है हम ये भी नहीं जानते, और इसकी सप्लाई भी कई देशों में नहीं आ पा रही है। ऐसे ईंधन के आधार पर पेट्रोलियम को दरकिनार करना ठीक नहीं है। हम पेट्रोलियम को साथ लेकर चल रहे हैं। और ये मत भूलिए कि पेट्रोलियम पर भी कुछ ही देशों का एकाधिकार है। पेट्रोल 50 सालों में खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको भविष्य अभी से सुनिश्चित करना होगा, और वीनॉम भविष्य का ईंधन है। ये जीत वीनॉम की पेट्रोलियम के ऊपर नहीं थी, बल्कि इंसान के विवेक के ऊपर, इंसान के लालच की थी। ये नागराज तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो तुम्हारे ड्रैगन के नीचे दबकर मर गया था। ऐन वक्त पर नागराज की इच्छाधारी शक्ति ने उसे इच्छाधारी करोड़ों में बिखेर दिया था। मुझे इसकी आशंका थी, इसलिए मैं तैयार था, और ऐसा होते ही मैंने उसके शरीर के कणों को अपने पास खींच लिया। पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। नागराज तो मिल गया, परंतु इसके शरीर के जहर को ड्रैगनोर ने नष्ट कर दिया है। अब मैं इसको इसी उम्मीद पर जिंदा रखे हूं कि शायद इसके शरीर में विष बनने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके। फिलहाल तो इसके शरीर में न जहर है, न एक भी सांप। अब जाओ, हमको अभी अब आओ, हमको अभी उस दूसरे इच्छाधारी नाग से काफी जानकारी निकलवानी है। फिर तो मामला और उलझ गया है। अगर वह आजादी अजनबी नागराज नहीं है, तो फिर वह कौन है? उसकी चिंता मत करो। जब नागराज मेरे सामने नहीं टिक पाया, तो वह अजनबी भला क्या खाक टिकेगा? किंग, अभी न्यूज आई है कि एक वीनॉम कार नेशनल हाईवे 103 पर फट गई है। 3 लोग मारे गए हैं, 2 सवार और एक बचाने वाला। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है। इंजन में कुछ कमियां होती हैं। धीरे धीरे हमारे टेक्नीशियन उन्हें दूर कर रहे हैं। इंजन परफेक्ट होना चाहिए किंग। हम जानते हैं कि वीनॉम किस चीज से बना है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि तीनों जहरीले धुएं के कारण मरे हैं। मैं लालची जरूर हूं, पर मैं व्यापारी हूं। ऐसे घटिया इंजन बनाने से वीनॉम की साख गिरेगी और हमारा प्रॉफिट भी। या तो तुम अपने इंजन में तुरंत सुधार करो, या हमारी पार्टनरशिप खत्म। वो तो मैं कर दूंगा। फिलहाल तो तुम ये सोचने में ध्यान लगाओ कि वह अजनबी आखिर है कौन। यानी तुमको संकेत मिला कि तुमको मुझे बचाना है, और तुम मुझे बचाने आ पहुंचे। ना तो तुमको यह पता है कि वह संकेत तुमको कहां से मिला, और ना ही तुमको यह पता है कि तुमने उन सैनिकों की इतने तुमने उन सैनिकों को इतनी आसानी से कैसे पीट लिया। बिल्कुल ठीक। अब अगर हम एक दूसरे के बारे में और ज्यादा नहीं जान सकते हैं, तो कम से कम अपने दुश्मन के बारे में तो जान सकते हैं ना। कौन थे वे? किंग विलेन के मेंबर। और मुझे पूरे यकीन है कि नागराज की मौत के पीछे इनका ही हाथ है। अब क्या मैं जान सकती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे सिर्फ दिशा पता है, स्थान का नाम मैं नहीं बता सकता। पर वह स्थान जो भी है, वहां पर हमारी दुश्मनों से अगली मुलाकात होने वाली है। मेरी शिपिंग कंपनी के कई तेल टैंकर लुट रहे हैं, पर कोई एक्शन नहीं। कई देश की सरकारें अब एकाएक पेट्रोलियम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। वे वीनोम को बगैर सोचे समझे बढ़ावा दे रही हैं। मिस्टर सी मेहमत, सीईओ एरिमको पेट्रोलियम, प्रेसिडेंट वर्ल्ड पेट्रोलियम। पर यह जानती नहीं है कि वीनोम एक खतरनाक और घातक ईंधन है। हमारे पास अभी अभी खबर आई है कि आपने इसी शहर महानगर के पास हाईवे पर एक वीनोम कार फट गई है, और 3 लोग मारे गए हैं। मैं दुनिया के सामने सच्चाई को लाऊंगा। पेट्रोलियम को फिर से उसका सही स्थान दिलवाऊंगा। मेरे पास इस बात की पक्की जानकारी है कि वीनोम को बनाना अब मुश्किल होता जा रहा है। उसकी सप्लाई गिर रही है। पर मैं पेट्रोलियम की सप्लाई को बढ़ाऊंगा। आज से मेरे हर टैंकर के साथ प्राइवेट गार्ड्स से भरी एक बोट चला करेगी। इसके मरने का भी समय आ गया है। अब इसकी मौत ही मेरी जीत को सुनिश्चित कर सकती है। यहां पर तो मुझे ऐसी कोई शक्ति नजर नहीं आ रही जो हमारी दुश्मन हो, पर मुझे आभास हो रहा है। खैर, समुद्र तट पर मुझे लाने के लिए शुक्रिया।
अब मुझे कहीं और जाना है। मुझे नागद्वीप जाकर सबको सावधान करना होगा और नागार्जुन को बचाने के लिए मदद के साथ वापस आना होगा। वैसे नागार्जुन को बचाने में यह अजनबी मेरी मदद कर सकता है, पर अभी तक मैं यह तय नहीं कर पाई हूं कि मैं इस पर विश्वास करूं या नहीं। हे, कवर्ड एट, ये कौन है? पहले उड़ता ड्रैगन और उड़ता आदमी। इज ही अ देसी सुपरमैन? आप कौन हैं और कहां से आए हैं? ये उड़ने की शक्ति आपके अंदर मौजूद है या फिर आप किसी गैजेट का यूज करते हैं? आपका यहाँ पर आने का क्या मकसद है? क्या आप वहीं से आए हैं जहां से वो उड़ता ड्रैगन आया था? आप लोग ये जगह जितनी जल्दी हो सके खाली कर दें, क्योंकि इस जगह पर भारी मुसीबत आने वाली है। ओह, तो ये है, तो ये वह खतरा है जिसका तुमको आभास हो रहा था शायद। पर ये यहाँ पर क्यों आया है? मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि मैं तो अभी अभी यहाँ पर आई हूँ। शायद उसको मुझे मारने के लिए भेजा गया है। मेरे दुश्मन मुझे मारने में कोई कसम छोड़ना नहीं चाहते। शायद इसी का आभास पाकर यह अजनबी मुझे बचाने आया है। सही समझे। मैं चाहता हूँ मैं चाहता तो तुझे खोपड़ी में एक गोली धंसाकर भी मार सकता था, पर अभी एक तीर से तीन शिकार होंगे। मुझे पूरे यकीन था कि टर्टल के आने पर यह अजनबी भी जरूर आएगा, और इसके साथ ये नागिन भी आएगी। पता चल गया कि ये सब कहाँ से आया है। सच। अब तो मैं इस दुनिया का तो क्या, ब्रह्मांड का किंग बन जाऊंगा। अगर ऐसी कोई जगह है तो उस जगह का नाम नागद्वीप है, और वहां खरगोश के बच्चे नहीं रहते जिनको तुम जाकर दबोच लाओगे। वहां पर महाभीषण इच्छाधारी सर्प रहते हैं, सैकड़ों सर्प। तुम चाहे जो भी हो, पर अगर तुम वहां तक पहुंच भी गए तो जीवित वापस नहीं आओगे। आओ, जाने से पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर नागद्वीप में सैकड़ों खतरनाक इच्छाधारी नाग हैं, तो मेरे पास ये हैं। ये सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों में हैं। इनमें से कईयों को तो दुनिया विलुप्त समझती आई है। इनमें से कईयों में इच्छाधारी शक्ति भी है। ये इच्छाधारी विषधारियों को मेरा जवाब है। कमाल है, पर ये उनके विष के आगे टिक नहीं पाएंगे। इनमें से किसी भी जीव पर विष का असर नहीं होता नागमणि। अब जाने की घड़ी आ गई है। तो तुम निश्चिंत होकर जाओ पार्टनर, मैं यहां संभाल लूंगा। मैं अपने जाने की नहीं, तुम्हारे जाने की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए अब तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो चुकी है, और किंग को कबाड़ जमा करने की आदत नहीं है। बहुत दिनों से मैं ये जानना चाहता था कि तीव्र विष का एक आम इंसान पर क्या असर होगा। मुझे मुझे ऐसी किसी गद्दारी का आभास नहीं था कमीने। इसलिए इसलिए मैंने वीनोम का एंटीडोट बनाकर पहले से ही पी रखा है। तेरी चाल मुझ पर नहीं चलेगी। वेरी इंटेलिजेंट। पर यह तुम्हारा बनाया वीनोम नहीं है नागमणि। यह उस इच्छाधारी नाग के शरीर से निकाला हुआ जहर है। तलवार से जीने वाले तलवार से ही मरते हैं, और ऐसा ही कुछ जहर वालों के साथ भी होता है। इंसानों पर बड़ा भयानक असर होता है तीव्र विष का। चलो साथियों, आज से हमारा विजय अभियान शुरू होता है। आज हमारे रास्ते से सारी अड़चनें एक साथ दूर हो जाएंगी। उफ, तिलिस्मी संपर्क होने से मुझे तो दुश्मन का सिर्फ आभास हुआ, परंतु दुश्मन को तो मेरा पता ही मिल गया। कौन है वह दुश्मन? पता चलने से पहले ही संपर्क टूट गया। संपर्क टूटा नहीं है दादाजी, जुड़ गया। यह नमूना है वह संपर्क, और एक बार मैं इसको पालतू बना लूं, फिर यही हमें दुश्मन तक पहुंचाएगा। आह, इसने तो तिलिस्मी बंधनों को तोड़ डाला। कैसे? तुम भूल गई भारती कि हम भूमि की सतह के से नीचे हैं, और जब आकाश तत्व हमारी दृष्टि के सामने नहीं होता तब तिलिस्मी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। फिर भी अगर हम पूरी बची कुची शक्ति के साथ वार करें तो शायद इसे कैद कर सकें। आह, हमारी शक्तियां बेअसर साबित हो रही हैं। अगर जल्दी कोई उपाय न सूझा तो हमारा बचना मुश्किल है। दादाजी, कुछ सोचिए। किंग ने एक बड़े खतरे का लगभग अंत कर दिया था, और दो अन्य बड़े खतरे अपने अंत की राह पर थे। मैं इसको पहचान गया। ऑयल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में आने से पहले मैंने पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत काम किया है। उस दौरान मैंने एक गुफा में आदि मानवों के भित्ति चित्रों में इस जीव का चित्र देखा था। ये तो लाखों साल पुराना विलुप्त जीव है, और इस पर मेरे वारों का भी कोई असर नहीं हो रहा। तुम कौन हो ये तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि ये उन हथियारों से मरने वाला नहीं है। उस भित्ति चित्र में भी इसकी गर्दनों में दर्जनों भाले दसे थे, लेकिन फिर भी ये आदि मानवों पर भारी पड़ रहा था। दरअसल कई सदी सर्पों में रीजनरेशन यानी पुनर्उत्सर्जन की अद्भुत क्षमता होती है। उनके घाव तुरंत भर जाते हैं। ओह, ये हमको जमीन के नीचे ले जाना चाहता है। मेरे रहते नहीं। अरे भैये, वो ओबी वैन है, पेट्रोल वाली है, पर अभी भी चलती है। रास्ता बंद। अब ये वापस नहीं जाएगा। जब मैं चाहूंगा अब जब मैं चाहूंगा। अब सबसे पहला काम है उन दोनों को आजाद कराना। उफ, ये प्राणी तो समझदार भी है।
अब इसको आजाद कराना आसान नहीं होगा। इसकी पीठ ही इसकी ढाल है, मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। अरे, इसने तो अपनी पीठ के एक हिस्से को द्रव्य बना लिया है और अब फिर से ठोस हो गया है। मेरा हाथ फंस गया है। यह शायद अजनबी के छोटे से क्राइम फाइटिंग कैरियर का अंत था, लेकिन अपराध के खिलाफ लंबा अनुभव भी ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रहा था। मैं समझ गई, ये इस गुफा को ही खत्म कर देना चाहता है ताकि हम हमेशा के लिए यहीं पर दफन हो जाएं। कुछ सोचिए दादाजी। आह, यस, मैं ला सकती हूँ आकाश को यहाँ पर। ओह, अब मैं क्या करूं? कैसे बढ़ाऊं अपनी तिलिस्मी शक्ति? कहां से लाऊं आकाश को इस गुफा के अंदर? तो मेरी तो मैं तेरी मदद करता हूं। हमेशा के लिए मूंद ले आंखें। अगर मुझे आंखें मूंदने की इतनी ही जल्दी है, सॉरी, बस बहुत हो गया। अब मैं तुझे अगर तुझे आंखें मूंदने की इतनी ही जल्दी है, ये तो तू जानती है और मैं भी, कि यहाँ पर तेरा तिलिस्म बच्चे जैसा कमजोर है। क्योंकि आकाश था, तू यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर तू ये नहीं जानता कि आकाश यहाँ पर आ चुका है और मेरा तिलिस्म पूरी शक्ति प्राप्त कर चुका है। असंभव, ये नहीं हो सकता। ये तूने कैसे किया? दर्पण तिलिस्म से दर्पणों की एक इस कतार से आकाश की प्रतिछाया भी अंदर तक आ गई है और उसकी शक्तिशाली किरणें भी। अब दर्पण तिलिस्म तुझे ही तेरा काल बनाएगा। दादाजी उठिए, यह हमारा बंदी बन चुका है। अब आप ही ये पता कर सकते हैं कि ये कहां से आया है। किंग का तिलिस्म को घातक शक्ति मानने को आधार बेबुनियाद नहीं था, परंतु अजनबी को हल्का समझना उसे भारी पड़ सकता था। आह, मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है। इसके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर तो जरूर होगा, वरना ये कभी मरता ही नहीं। हर प्राणी का सबसे नाजुक हिस्सा होता है उसके पेट का हिस्सा। पर यह तो मुझे अपने पेट तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। ओह, एक रास्ता है। कमाल है, इसके मस्तक की अग्नि तो विष की दाह से उत्पन्न अग्नि थी। यानी इसके शरीर में विष है। या आखिर है कौन? खैर, कोई भी हो, अगर ये विष धारक है तो ये हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। इससे मदद ली जा सकती है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। जाहिर है कि तुम मामूली इंसान नहीं हो, और यह भी स्पष्ट है कि हमारा दुश्मन एक ही है, और वो है वीनोम के मालिक। मेरे पास पैसा, पावर और कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर मुझे तुम्हारा साथ मिले तो हम उनको आसानी से रोक सकते हैं। ये तो वह तो ठीक है, पर मुझे अभी भी खतरे का आभास हो रहा है। ये ये नहीं हो सकता। ये तो विशेचर है, नागदीप का प्रमुख दौर रक्षक। इसका यह हाल तो देव तक नहीं कर सकते। माय गॉड, इट्स ट्रू। इच्छाधारी साहब सच में होते हैं, वाह। पर तुम इसको कैसे जानती हो? कहीं तुम भी विशेचर? क्या हुआ तुमको? होश में आओ विशेचर, उत्तर दो मुझे। आह, वे जल्लाद हैं। उन्होंने अचानक हमला कर दिया, हमको इसका आभास भी नहीं था। महात्मा कालदूत भी हमारी रक्षा के लिए वहां नहीं थे। वे हर तरफ से आए, जल से, नभ से और थल से। भयंकर युद्ध किया हमने, पर इन सैकड़ों वर्षों की शांति के दौरान उन्होंने अपनी शक्तियां बहुत बढ़ा ली हैं। हम उनके सामने टिक नहीं पाए। उन्होंने हमको जानवरों की तरह पीटा और फिर पूरे नागद्वीप वासियों को बंदी बनाकर ले गए। कहाँ ले गए? जवाब दो विशेषर, कहाँ ले गए सभी को? मुझे नहीं पता। आह, आज्ञा दीजिए कुमारी। विशेषर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं तुमको रुकने का आदेश देती हूँ। रुक जाओ विशेषर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बात हाथ से निकल चुकी है। अब तो ये लड़ाई आर पार की हो गई है और मेरी सेना पहले से ही हार चुकी है। कौन है ये लोग जिनसे तुम्हारी सेना इतनी आसानी से मात खा गई? इतना तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं एक इच्छाधारी सर्प हूँ, लेकिन साथ में मैं उनकी रानी भी हूँ, उनकी शासक विसर्पी। हमारे नागद्वीप में भिन्न भिन्न प्रकार के हजारों महाविषधारी, इच्छाधारी सर्प और अन्य विषैले प्राणी रहते हैं। महाविष हमको अद्भुत शक्तियां प्रदान करता है और पूरा ब्रह्मांड हमारे विष की तीव्रता से थर थर कांपता है, सिवाय उनके जिन्होंने आज हजारों वर्षों के बाद फिर से हमारा सामना करने की हिम्मत की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वीनॉम के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।